इस मूवी की शुरुआत में हमें एक जेल के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है, जिस आदमी का नाम इस मूवी में ड्राइवर बताया गया है। ड्राइवर को फाइनली आज जेल से छोड़ा जा रहा था एंड ड्राइवर अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों ने ड्राइवर के सामने ही ड्राइवर के भाई को जान से मार दिया था। इसी वजह से ड्राइवर आज जेल से निकलकर सबसे पहले उन्हीं लोगों को मारने वाला था। ड्राइवर ने अपने भाई की फोटो ली, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे जेल के वार्डन के सामने पेश किया, जहाँ पर जेल के वार्डन ने ड्राइवर को समझा बुझाकर उसे अपना कार्ड दिया, ताकि फ्यूचर में अगर ड्राइवर को उसकी जरूरत पड़े तो ड्राइवर उसे कॉल कर सके। लेकिन ड्राइवर को इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। उसने जेल से बाहर आते ही उस वार्डन का कार्ड फेंक दिया, जिसके बाद वह दौड़ता हुआ एक गाड़ियों के गैराज में पहुंचा, जहां पर उसे एक गाड़ी मिली एंड उस गाड़ी के अंदर उसे एक आदमी की डिटेल मिली, जो एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। ड्राइवर उस गाड़ी की मदद से सीधा उसी कंपनी में पहुंचा एंड उस कंपनी में मौजूद सभी एम्प्लॉयज के बीच उसने उस आदमी को गोली मार दी। वहां पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे, लेकिन ड्राइवर को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधा उस आदमी को शूट किया एंड वहां से निकल गया। जिसके बाद हमें इस आदमी को दिखाया जाता है, जो एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था। इसने एक आदमी से ड्रग खरीदा, जिसे लेकर वो सीधा उसी कंपनी में पहुंचा, जिस कंपनी में ड्राइवर ने उस आदमी को गोली मारकर खत्म कर दिया था। एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक पुलिस वाला है, जिसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया है। वहाँ पर पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रही सिसेरो नाम की लेडी ऑफिसर ने जब इस ऑफिसर के साथ मिलकर वहां के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया, तो उसमें उसे ड्राइवर दिखाई पड़ गया। जिसके बाद इन लोगों ने आगे का प्रोसेस करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर एक एजेंट के पास पहुंचा, जिसने उसके लिए गाड़ी का इंतजाम किया था एंड साथ में उसने उस आदमी की डिटेल निकाल कर ड्राइवर को दी थी, जिस आदमी को ड्राइवर फिलहाल मारकर आ रहा था, क्योंकि वो आदमी भी उन्हीं लोगों में शामिल था जिन लोगों ने ड्राइवर के सामने ही ड्राइवर के भाई को जान से मार दिया था। अब ड्राइवर यहाँ पर बाकी और लोगों की भी डिटेल लेने आया था, लेकिन ये एजेंट ड्राइवर के साथ फिक्स किए हुए पैसों से वो ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगा। लेकिन जब ड्राइवर ने इस एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने से मना किया, तो इस एजेंट ने अपने बॉडीगार्ड को बोलकर ड्राइवर को मरवाने की कोशिश की। लेकिन जब उस बॉडीगार्ड ने ड्राइवर के हाथ में एक टैटू को बना हुआ देखा, तो वो खुद ही डरकर वहां से भाग गया, क्योंकि ड्राइवर ने जेल के अंदर कुछ ऐसे लोगों को मारा था जो लोग इस बॉडीगार्ड को बहुत अच्छे से जानते थे। उस बॉडीगार्ड के वहां से भागते ही उस एजेंट ने भी ड्राइवर के सामने माफी मांगना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने फिक्स किए हुए पैसों में ही बाकी लोगों की डिटेल भी ड्राइवर को दे दी, जिसमें कुछ आदमियों की डिटेल के साथ एक लड़की की डिटेल भी शामिल थी। जिसके बाद हम इस आदमी को देखते हैं, जिसे इस मूवी में किलर नाम दिया गया है, जो पेशे से एक प्रोफेशनल किलर है। इसके पास में एक आदमी का कॉल आया, जिसने इसको ड्राइवर को मारने की सुपारी दी एंड साथ में उस आदमी ने इसको यह भी बताया कि ड्राइवर अब किसको मारने जा रहा है। जिसके बाद ये किलर इस काम को करने के लिए रेडी होने लगा, जिसमें इसकी खुद की गर्लफ्रेंड लिली इस काम को करने के लिए इसे गन दे रही थी, जिसका साफ मतलब था कि इसकी गर्लफ्रेंड भी इस काम को करने के लिए इसे सपोर्ट करती है। अगले दिन ये ऑफिसर सिसेरो के पास पहुंचा, जहां पर सिसेरो ने ड्राइवर की डिटेल निकाल कर ड्राइवर के बारे में इसे बताना शुरू कर दिया। कुछ सालों पहले ड्राइवर अपने साथियों के साथ एक बैंक रॉबरी करके फरार हो गया था एंड इन लोगों ने जिस आदमी को गाड़ी चलाने के लिए बुलाया था, वो आदमी वक्त पर नहीं आया था। इसी वजह से ड्राइवर को खुद गाड़ी चलानी पड़ी एंड तभी से उसका नाम ड्राइवर पड़ गया। अगले दिन जब कुछ लोगों को इस बारे में पता चला, तो वो लोग पैसा लूटने के लिए ड्राइवर के पास आ गए, जहां पर उनमें से एक आदमी ने ड्राइवर के सामने ही ड्राइवर के भाई की जान ले ली। उन्हीं में से एक आदमी ने ड्राइवर को भी मारने के लिए ड्राइवर के पीछे से गोली चला दी, जिसे ड्राइवर नहीं देख पाया। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर्स ड्राइवर का इलाज कर रहे थे, तो उसी दौरान ड्राइवर अचानक से जाग गया एंड तभी से वो उन लोगों को जान से मारना चाहता है जिन लोगों ने उसके सामने उसी के भाई को जान से मार दिया था, क्योंकि ड्राइवर अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उस टाइम पर वो उन लोगों को मारता उससे पहले ही बैंक रॉबरी के जुर्म में पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया एंड जेल से छूटने के बाद वो अब उन लोगों को ढूंढ रहा है जिन लोगों ने उसके भाई को उसके सामने ही मारा था। अब इन दोनों ऑफिसर के सामने सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात ये थी कि ये लोग जो वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो के अंदर उन लोगों का चेहरा नहीं था जिन लोगों ने ड्राइवर के सामने ड्राइवर के भाई को मारा था। इसी वजह से इन दोनों ऑफिसर ने ड्राइवर को ही पकड़ने का डिसाइड किया। उसी दौरान ड्राइवर एक बूढ़े आदमी को मारने गया था, जो उन्हीं लोगों में शामिल होकर वीडियो बना रहा था, जिस वीडियो को ये दोनों ऑफिसर देख रहे थे। वहीं पर ये किलर भी पहुंच गया था, जो अपनी गाड़ी में बैठकर उस बूढ़े आदमी को दूर से देख रहा था, क्योंकि उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ड्राइवर इस आदमी को मारने आ रहा है। ये बूढ़ा आदमी एक लड़की की मदद लेकर अपने घर में पहुंचा एंड उस लड़की ने भी इसको बूढ़ा आदमी समझकर इसकी मदद की एंड इसके साथ इसके घर चली गई। वहां पर इस बूढ़े आदमी ने अपना रंग दिखाया। इसने पानी के अंदर एक नशीली दवाई मिलाकर उस लड़की को पिला दिया, जिसके
बाद ये अपना कैमरा निकाल कर उसकी गंदी वीडियो बनाने लगा। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर ड्राइवर भी पहुंच जाता है, जो इस आदमी को भी गोली मारकर खत्म कर देता है। ड्राइवर जब इस आदमी को मारने के बाद वहाँ से जा रहा था तो उसी दौरान वहाँ पर ये किलर पहुंच गया, जिसने ड्राइवर के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने भी उस किलर के ऊपर 2-3 गोलियां चलाई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, क्योंकि ड्राइवर का उस किलर से कुछ भी लेना देना नहीं था। इधर ये ऑफिसर अपनी वाइफ के पास जाता है, जिसके साथ इसके रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्रग लेने लगा था। इसकी वाइफ ने इसे अपने बेटे को प्लेग्राउंड छोड़ने को कहा, जिसके कहने पर ये अपने बेटे को अपनी गाड़ी में बैठाकर प्लेग्राउंड छोड़ने जा रहा था। तभी इसके फोन पर सिसेरो का कॉल आया, जिसने इसे उस बूढ़े आदमी की मौत की इन्फॉर्मेशन दी, जिसको कुछ देर पहले ड्राइवर मारकर गया था। जब ये ऑफिसर वहां पर पहुंचा तो इसे ये पता चला कि वो बूढ़ा आदमी इसी तरह लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने घर में बुलाकर उनकी गंदी वीडियोस बनाया करता था। एंड छानबीन में पुलिस वालों को वहां पर बहुत सारी कैसेट्स मिली, जिसके अंदर उसने वीडियोस को रिकॉर्ड किया हुआ था। इधर ड्राइवर जब एक होटल रूम में जाकर टीवी देख रहा था तो उसी दौरान उसे एक न्यूज चैनल पर खुद की न्यूज चलती हुई दिखाई दी, जिसमें यह बताया जा रहा था कि ड्राइवर ने एक कंपनी में जाकर एक सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस न्यूज को देखने के बाद ड्राइवर को यह समझ में आ गया था कि पुलिस भी अब उसके पीछे लग चुकी है। इसी वजह से ड्राइवर बिना टाइम गवाए ही अपने तीसरे शिकार को मारने निकल गया। वहीं दूसरी तरफ जब ये ऑफिसर कॉफी ले रहा था तो उसी दौरान उसके हाथ पर थोड़ी सी कॉफी गिर गई, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया। तभी सिसेरो ने उसके हाथ पर एक निशान को देख लिया। एंड जब सिसेरो ने उससे उस निशान के बारे में पूछा तब उस ऑफिसर ने उसको ये बताया कि वो बहुत पहले नारकोटिक्स में था, वहाँ पर वो अपराधियों को मारा करता था। एंड उसी दौरान उसे ये चोट लगी थी। ड्राइवर अब जिसको मारने जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ये लड़की थी, जिसकी शादी हो चुकी थी एंड इसके 2 बच्चे भी थे। ड्राइवर उस लड़की के घर में जाकर उसकी और उसके हस्बैंड की फोटो देख रहा था, तभी ये लड़की वहाँ पर पहुँच गई, जिसने ड्राइवर को एक चाटा मारा। जिसके बाद हमें ये पता चला कि ये लड़की ड्राइवर के जेल जाने से पहले ड्राइवर की गर्लफ्रेंड थी। एंड ड्राइवर यहाँ पर इसे मारने नहीं बल्कि इससे मिलने आया था। इस लड़की ने ड्राइवर को ये बताया कि ड्राइवर के जेल जाने के बाद उसने ड्राइवर का बहुत इंतजार किया एंड उसने ड्राइवर से जेल में मिलने की भी कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने ही उससे मिलने से साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद उसने मूव ऑन कर लिया एंड शादी कर ली। उसने उस टाइम पर अबॉर्शन भी करवा लिया था, क्योंकि उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही ड्राइवर इमोशनल हो गया एंड उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसके बाद वो खुद ही उसके घर से निकलकर वहां से चला गया। जिसके बाद हम इस किलर को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके बहुत खुश था। इसने अपनी गर्लफ्रेंड से ये वादा किया कि अब से वो अपने सारे बुरे काम छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ ये ऑफिसर अपनी वाइफ के पास पहुंचा, जहां पर इसने अपनी वाइफ से माफी मांगकर उसके साथ समय बिताने की बात कही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर अपने तीसरे शिकार को मारने एक क्लब के पास पहुंचा, जहां पर उसने उस आदमी को देखा जिस आदमी ने उसके सामने उसके भाई की गर्दन काटी थी। ड्राइवर उस आदमी को फॉलो करते करते उस क्लब के वॉशरूम में पहुंचा, जहां पर वो उस आदमी ने जब ड्राइवर को देखा तो उसे ये समझ में आ गया था कि ड्राइवर उसे यहाँ पर मारने आया है। इसी वजह से उसने भागने की बजाय ड्राइवर का सामना करने का फैसला किया। उसने वहीं पर मौजूद एक आदमी से बाहर खड़े रहकर पहरा देने को कहा, जिसके बाद उसने ड्राइवर को मारने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर उसका बाप निकला एंड उसके सर पर पहले से खून सवार था। इसी वजह से ड्राइवर ने कुछ ही देर में चाकू मार कर उसे घायल कर दिया। मरते मरते उस आदमी ने ड्राइवर से माफी मांगी एंड अपना फोन देते हुए ड्राइवर से ये कहने लगा कि मेरे बेटे को कॉल करके उससे ये कहना कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। ड्राइवर ने उसकी बात मान ली। उसने अपनी गाड़ी में बैठकर उसी के मोबाइल से उसके बेटे को कॉल करके ये बताया कि उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद हम इस किलर को देखते हैं, जो कंप्यूटर में अपने बचपन की कुछ पुरानी फोटोज को देख रहा था, जिसे देखने के बाद इसे कुछ ऐसा याद आया, जिसके बाद इसने दोबारा से ड्राइवर को मारने का फैसला किया। लेकिन जब इसकी वाइफ ने इससे इसके किए हुए प्रॉमिस के बारे में बात की, तब इसने अपनी वाइफ से ये कहा, ये काम उसका आखिरी काम है, जिसके बाद ये इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देगा। ड्राइवर ने जिस आदमी को क्लब के बाथरूम में मारा था वो फिलहाल जिंदा बच गया था, जिसका इलाज एक हॉस्पिटल में चल रहा था। एंड जैसे उसके बारे में इस ऑफिसर को पता चला तो ये ऑफिसर फौरन ही उसके पास निकल गया। उस आदमी के जिंदा बचने की खबर रेडियो के माध्यम से जैसे ड्राइवर को पता चली तो वो भी उसको मारने के लिए दोबारा से हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। इस बार ड्राइवर हॉस्पिटल के
ऑपरेशन थिएटर में जाकर सभी डॉक्टर के बीच उस आदमी को गोली मारकर वहां से निकल जाता है एंड उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए ये ऑफिसर भी उसके पीछे लग गया एंड फाइनली इन दोनों का सामना हॉस्पिटल के बेसमेंट में हुआ। ड्राइवर चाहता तो वहां पर इस ऑफिसर को भी गोली मारकर खत्म कर सकता था, लेकिन ड्राइवर किसी भी बेगुनाह आदमी को नहीं मारना चाहता था। इसी वजह से ड्राइवर ने इस ऑफिसर को छोड़ दिया एंड वहां से निकल गया। ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि ये किलर भी उसको फॉलो करते करते उसके पीछे लग गया था एंड एक ट्रक की वजह से इन दोनों की गाड़ी आमने सामने आ गई एंड यहाँ पर भी ड्राइवर चाहता तो उस किलर को भी मार सकता था, लेकिन ड्राइवर ने उस किलर को मारने की बजाय उसकी गाड़ी की टायर पर फायरिंग की। लेकिन उस किलर ने ड्राइवर को मारने के लिए ड्राइवर के ऊपर फायरिंग की, लेकिन गोली ड्राइवर के गले को छूकर निकल गई। ड्राइवर जल्दी से अपनी गाड़ी चालू करके सीधा अपनी सौतेली माँ के घर पहुंचा, क्योंकि वो अपने सौतेले फादर को भी मारना चाहता था, क्योंकि उसी के कहने पर ड्राइवर के भाई ने बैंक लूटने का प्लान बनाया था। ड्राइवर को इस प्लान के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन जब उसने अपने भाई गैरी को मुसीबत में देखा तो वो उसकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गया था। इसी वजह से ड्राइवर को ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें उसी के सौतेले फादर की वजह से हुई है एंड इसी वजह से वो यहाँ पर उसे मारने आया था। लेकिन उसकी माँ ने उसको ये बताया कि उसके फादर बहुत पहले ही मर चुके हैं एंड ये प्लान भी उनका नहीं था। जिसको सुनने के बाद फाइनली ड्राइवर का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद उसकी माँ ने उसके जख्मों पर पट्टी की। अगली सुबह ड्राइवर अपने अगले शिकार के लिए निकल गया, जो एक हॉल के अंदर कुछ अनाथ बच्चों को भगवान के बारे में प्रवचन सुना रहा था। इधर सीसीआरओ ने बहुत सारी छानबीन करने के बाद फाइनली 3 लोगों की डिटेल निकाल ली थी, जिनमें से 2 लोगों को ड्राइवर ने मार दिया था एंड तीसरे आदमी को वो मारने निकल गया था। एंड जैसे ये बात इस ऑफिसर को पता चली तो ये ऑफिसर भी उस तीसरे आदमी की तरफ निकल गया। प्रवचन देते देते इस आदमी ने सीधा ड्राइवर को देखा, जिसे देखने के बाद इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आदमी ड्राइवर को अपने साथ वहां से खुद ही बाहर ले गया, क्योंकि वहां पर इसकी वाइफ और इसके बच्चे भी मौजूद थे। इस आदमी ने ड्राइवर से बात करते हुए ड्राइवर को ये बताया कि ये उस टाइम पर एक सिक्योरिटी गार्ड था एंड एक दिन उसके पास किसी का कॉल आया। सामने वाले शख्स ने इससे बात करते हुए इससे ये कहा कि इसे एक घर के सामने पहरा देना है, जिसके लिए इसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एंड ये बात इसे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि वो लोग वहां पर किसी का खून करने वाले हैं। लेकिन जैसे इसको ये बात पता चली तो इसे बहुत ज्यादा दुख हुआ एंड अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इसने अनाथ बच्चों को गोद लेना शुरू कर दिया एंड इसी वजह से फिलहाल वो अपने सारे बुरे काम छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गया। ये सुनने के बाद ड्राइवर ने इसको मारने का प्लान कैंसिल कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर वहां से एक चर्च में जाकर अपने भाई की फोटो देखने लगा। उसी दौरान ये किलर भी अपनी बंदूक लेकर वहां पर पहुंच गया, लेकिन ड्राइवर ने इससे ये कहा कि उसकी दुश्मनी उससे नहीं है, वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। लेकिन उस किलर की ईगो हर्ट हो चुकी थी, क्योंकि ड्राइवर 2 बार उससे बचकर निकल गया था। इसी वजह से उसने ड्राइवर की बात नहीं मानी, वो ड्राइवर को शूट करने ही जा रहा था, तभी वहां पर ये ऑफिसर पहुंच गया। वहां पर आते ही इस ऑफिसर ने ड्राइवर को पीछे से शूट कर दिया, जिसके बाद हमें यहाँ पर यह पता चला कि इस किलर को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है। इधर बहुत छानबीन करने के बाद फाइनली सीसीआरओ ने उस आखिरी आदमी को भी ढूंढ लिया था, जिस आदमी ने ड्राइवर के पीछे से फायरिंग करके ड्राइवर को मारने की कोशिश की थी एंड वो आदमी कोई और नहीं बल्कि यही ऑफिसर था। एंड इसी ऑफिसर ने अपने आदमियों के साथ मिलकर ड्राइवर के भाई की जान ली थी। दरअसल ड्राइवर के भाई गैरी की वाइफ का चक्कर इस ऑफिसर से चल रहा था एंड उसी ने ही इस ऑफिसर को बैंक लूटने की खबर दी थी। इसी वजह से इस ऑफिसर ने अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए ड्राइवर के भाई गैरी को मरवा दिया, जिसके बाद इसने उसकी वाइफ से शादी कर ली, जो फिलहाल अभी भी इसकी वाइफ है। एंड जैसे ये बात सीसीआरओ को पता चली तो वो इस ऑफिसर को गिरफ्तार करने के लिए इस ऑफिसर की तरफ निकल गई। इधर इस ऑफिसर ने किलर को उसके काम से आजाद किया, जिसके बाद वो कॉल करके अपनी वाइफ से बातें करने लगा, जिसमें वो अपनी वाइफ से ये कह रहा था कि आज उसने ड्राइवर को मारकर अपने रास्ते के आखिरी कांटे को भी खत्म कर दिया एंड अब वो रिटायरमेंट लेकर उसके साथ पूरी लाइफ चैन से जिएगा। लेकिन तभी अचानक से ड्राइवर ने पीछे से उसके सीधा सर में फायरिंग की, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। ड्राइवर के सर में एक छोटी सी स्टील की कोई चीज लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसे गोली नहीं लगी थी एंड इसी वजह से वो जिंदा बचा हुआ था। उसको मारने के बाद ड्राइवर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया एंड थोड़ी देर बाद जब पुलिस के साथ सीसीआरओ पहुंची तो उसे वहां पर उस ऑफिसर की लाश मिली एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।